नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम हमारे जो भाई बहन हैं यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनके विशेष आग्रह पर आज हम आपके लिए 20 दिनों की पीआरटी की स्ट्रेटजी लाए हैं। साथ में आज हम आपको ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद से आपका दिमाग घूमने वाला है, पहली चीज़। और आपको साथ में ये भी विश्वास हो जाएगा, जिन लोगों ज़्यादातर लोगों को तो विश्वास है, लेकिन जिन लोग को ये विश्वास नहीं रहा कि हमारे 101 नंबर आ सकते हैं, आज आपको पता चलेगा कि हमारे 101 नंबर कैसे आए। ठीक है, आज हम देखते हैं। पहला चीज़ यहाँ पे नोट मार्केट टेस्ट सीरीज़, ये फिर से बर्बाद करेंगे आपको। ठीक है, और अगर पर्यावरण प्रदूषण की बात ना होती तो हम तो आपसे कहते कि जिनसे आपने लिया है उन्हीं के सामने जाके आप जला देते। ठीक है, मार्केट टेस्ट सीरीज़ बर्बाद कर देंगे, छोड़ दीजिए। दूसरा चीज़, चैनल पर आपको पीवाईक्यूज़ की जो प्लेलिस्ट पूरी दी गई है विश्लेषण के साथ में, ऐसा विश्लेषण जो पूरे यूट्यूब पे कहीं मिल ही नहीं सकता, गारंटी। ठीक है, फिर अगला है टेलीग्राम पर पीआरटी बिहार स्पेशल नोट्स, कहीं नहीं मिलने वाला है। फिर 20 दिनों में 40 दिन जैसे कितना पढ़ना है, हम आपको पर्सनली गाइड कर रहे हैं जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी, आप हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, आप हमारा परिवार है, फैमिली है। आप हमें भैया बोलते हैं, आप हमें सर बोलते हैं, आप हमें भाई बोलते हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, किन्हीं के हम बड़े भाई हैं। तो आप हमारा परिवार और आपका बेस्ट प्रदर्शन हमारी जिम्मेदारी है। और आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ दिखानी है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी कि बीपीएससी प्रश्न पूछता कहाँ से है, सबसे ज़रूरी बीपीएससी प्रश्न पूछता कहाँ से है, पहले हम उसको देखेंगे, पीआरटी स्ट्रेटजी आगे देखेंगे। पहले आप इन प्रश्नों को देखिए। प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान, हमने इन सारे प्रश्नों को करा दिया प्लेलिस्ट में, तो यहाँ कोई, ठीक है, बस हम आपको बता रहे हैं कि आप देखिए। प्रश्न है, ये आपके जो है प्रश्न है, बंगाल विभाजन, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, फिर है विक्टोरिया की उद्घोषणा, फिर है कौन सा कथन सही है। ठीक है, राजा राम मोहन राय से प्रश्न, इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत, 1935 को गुलामी का चार्टर किसने बताया। ठीक है, ये सब छोड़िए, ये देखिए। और ये पेपर जो आप देख रहे हैं पीजीटी 11-12, कम नहीं 11-12 पीजीटी जियोग्राफी का पेपर, ये तो एक आपको डेमो में दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिस लेवल पे मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है प्लेलिस्ट पे, काफ़ी सारे जो नए सब्सक्राइबर्स थे वो अनभिज्ञ थे, अनजान थे इन चीज़ों से, इसलिए यह वीडियो आपके लिए लाया गया है। आपने में से कई लोगों ने यह प्रश्न देखा होगा, कहाँ देखा है, जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। तो आप कहेंगे सर ये तो पीआरटी में पूछा गया है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और आज आप देखिए और फिर सोचिए कि आप मार्केट के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और बीपीएससी आपसे जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो बीपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं, उन्हीं से आपसे खेल रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है, तो ये तो चलिए ठीक है, इसको हम नहीं कंसीडर करते हैं। फिर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इस बार पीआरटी में एक प्रश्न ऐसा कुछ मिलता जुलता आया था जिसका आंसर था 1906। पीआरटी नहीं कहेंगे, 6 से 8 में पूछा गया था। ठीक है, जो आज हमने पेपर करवाया था, तो इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट करके था। अब देखिए, चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना, ये सब चीज़ें हमने बाद में देखेंगे। प्रश्न पे आते हैं जो आपने जो है आपके इसमें आए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अंत तक। और यहाँ पे आपको जो पीआरटी में प्रश्न पूछे गए हैं, आप कहेंगे सर प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, और आज हम आपको फाइनली दिखा रहे हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न हमने आपको दिखा दिया पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न देखिए ध्यान से, पर्यावरण नियोजन एवं इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, काफ़ी सारे साथियों को दिक्कत होने लगता है। पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिक संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ। अब कहेंगे सर ये ऐसा प्रश्न तो आपके पीआरटी में पूछा गया है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत बाकी है इसमें। ठीक है, अब ये बताइए, पीजीटी में पूछा गया था, कहेंगे नहीं सर ये तो हमारे यहाँ भी पूछा गया था पीआरटी में। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। कोई कहता है 178 है, कोई कहता है 178 है, कोई कहता है 180 है, लेकिन आंसर 179 है। ठीक है, देखिए पीआरटी में पूछा गया है। यह हम आपको एक डेमो दे रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जियोग्राफी का। ऐसे ही हमने पूरा विशेष अध्ययन किया है बीपीएससी टीआरई के प्रश्नों का। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे 101 नंबर कैसे आए होंगे। कोई 101 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। ठीक है, आपके भी आ सकते हैं, बस आप उस दिशा में तैयारी कीजिए। मार्केट टेस्ट सीरीज़ को हटा दीजिए, अगर आपने ख़रीदा है तो उनको कहीं जाके रख दीजिए, पिंडदान कर दीजिए उनका। फिर से बर्बाद, कई बार बर्बाद किया है आप लोगों को, फिर से बर्बाद करेंगे। ठीक है, अब मत कहिएगा
कि सर ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया था। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। ठीक है, तो अब आप मुस्कराइए, आप अब अच्छी जगह पे हैं जहाँ से तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, समझ गए होंगे इस प्रश्न को। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है फेल्सनमीर, हमने डिस्कस किया है। आप सोचेंगे, सोचिएगा। ठीक है, और बाकी हम आपके लिए पर्सनली आपको गाइड भी कर रहे हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है, पीआरटी में नहीं पूछा गया एग्जैक्टली, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, कहेंगे सर ये तो पीआरटी का प्रश्न है, यहाँ कैसे, यहाँ से पीआरटी में पूछा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहेंगे सर आप तो पूरा प्रश्न ही ढूंढ लाए पीआरटी का, आपके 101 नंबर कैसे नहीं आते। मत्स्य कृषि सूचक है, प्रश्न आपने देखा है पीआरटी में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे जब मैं ये बात बार बार कहता हूँ। पहले आ जाते हैं, देख लेते हैं। अब आप बताइए, कुछ पूछा गया था इससे रिलेटेड प्रश्न इस बार। मैकाल से रेडी आंसर था, क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, बस आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर से प्रश्न करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैराथन में सब कुछ हो जाएगा। अभी हमने जो किया है, ठीक है, स्ट्रेटजी पे आते हैं। अब आपने ये चीज़ें देख ली, प्रश्न देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। कहेंगे सर इस प्रश्न ने भी बहुत परेशान किया था, सोच रहे थे कहाँ से पूछ लिया गया। ठीक है, लैंडसाफ्ट विचारधारा जर्मन स्कूल। अब बताइए 101 नंबर तो कम ही थे ना हमारे तो कम से कम 110 नंबर आने थे, लेकिन प्रश्न गलत हो जाते सबसे। कोई कितना भी बड़ा मास्टर क्यों ना हो, परीक्षा में गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, ये एक कॉमन नेचर जो है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। कई बार हम अपने में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो चीज़ है। और आगे बढ़ते हैं। टेहरी बांध परियोजना का विवाद है, कहेंगे सर ये भी पूछा गया है। टेहरी बांध परियोजना के विवाद संबंधित है, ये भी पूछा गया है। आपको जो बेवजह लोग गुमराह करते रहते हैं, सीआरटी से आता है प्रश्न, नहीं ये मानते हैं कि सीआरटी से आता है, लेकिन उसी के चक्कर में ही बस पड़े रहना, वो सबसे बड़ा धोखा होता है। सीआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पीआईक्यूज़ पढ़िए। क्या पढ़िए? पीआईक्यूज़। और इन पीआईक्यूज़ को पढ़ के आप जिस लेवल पे पहुंच जाएंगे वहाँ कोई नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कमेंट करके अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं। अगर आपने हमारे चैनल से इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो ज़रूर। ठीक है, फिर यह प्रश्न सिंपल सा एनसीईआरटी से पूछा गया है, कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है। ठीक है, फिर एक विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है। और ये सब कोई बहुत हैवी प्रश्न नहीं है, पीआरटी में भी पूछे जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब आप करके जाते हैं और डायरेक्ट जब मिल जाते हैं आपसे, ठीक है, तब आपको दिक्कत नहीं होता। चलिए बताइए, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? धान, गेहूं, रोहतास। कहेंगे सर ये भी प्रश्न यहाँ से आया था, अगर हम भी देख के चले गए होते। लेकिन चलिए ठीक है, पेपर तो लीक हो गया। आप सोच सकते हैं कि हमें कितना बड़ा सदमा लगा होगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग से हम वापस अपने आप को जी पाए। आप लोगों के काम करने के धुन में हमने अपने आप को पूरी तरीके से उस दुख से निजात पा लिया। ठीक है, काफ़ी सारे साथियों को लगता था, मतलब काफ़ी सारे नहीं, एक दो ही थे जिनको ऐसा लगता था कि हमें पेपर मिल गया होगा। अरे हमने इतने एग्ज़ाम ऑलरेडी निकाल रखे हैं कि इतने मेंस मतलब प्री एग्ज़ाम्स निकाल रखे हमने ऑलरेडी, हमको पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इन सब की ज़रूरत होती तो हम कब का कहीं नौकरी कर रहे होते, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए। और इंडोनेशिया के स्थानांतरणशील कृषि, कमेंट करके बताइए। अब ऐसे आपका मान लीजिए एक प्रश्न आ गया, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस विचार के प्रतिपादक। ऐसा तो प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि पीआरटी में तो कुछ भी पूछ लेता है ना। ये बताइए, कहेंगे सर आपने तो हद कर दी, ये भी प्रश्न आप ढूंढ लाए, आया था ना पीआरटी में। अब आते हैं स्ट्रेटजी पे। बहुत हो गया भैया, बहुत हो गया, आप ख़त्म करते हैं। ठीक है, सब चीज़ें। सबसे ज़रूरी
आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, टेलीग्राम PRT लिंक ज्वाइन कीजिए, दिया गया है आपको नीचे, टेलीग्राम PRT लिंक ज्वाइन करिए। पहला चीज़ क्लियर है, यहाँ से आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा। दूसरा चीज़ BPSC के लिए, PRT के लिए BPSC TRE 2000 PIQs की श्रृंखला है। अब इससे तो आगे ही निकल जानी है, आप लोग का जो सहयोग मिल रहा हमें, इससे तो आगे ही निकल जानी है। ठीक है, फिलहाल इसी नाम से है, प्लेलिस्ट है, और इस प्लेलिस्ट में आपके PRT के, ठीक है, आपको एकदम से हर एक क्वेश्चन में मास्टरमाइंड कर देने वाले ऐसे ऐसे प्रश्न जो BPSC TRE में, अभी हमने जो आपको ट्रेलर दिखाया है, ऐसे ही ट्रेलर्स के जो है वीडियोस आपके वहाँ पे हैं। ठीक है, TGT तक के हमने कवर किए हैं और PGT भी कवर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग और PRT के जो है आपके साथ जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं आपके, इंक्लूडिंग मैथ का अलग से भी प्लेलिस्ट है, तो मैथ्स का अलग से भी प्लेलिस्ट आपको दिया जाएगा, उसको सेव करिए। 2000 PIQs के प्लेलिस्ट सेव करिए, और इसमें सबसे ज़रूरी नोट्स के पीछे मत भागिए। नोट्स में आपका सिर्फ आंसर हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, लेकिन आपको जो यहाँ पे विश्लेषण बताया गया है इन वीडियोस में, वो बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है। वही आपका नैया पार लगाएगा कि अगर BPSC अपने रेंज से बहुत आगे चला गया तो उन्हीं प्रश्नों को आप किए होंगे और उन्हीं का विश्लेषण आपको पता होगा। जब आपको उन विश्लेषणों को पता होगा, ध्यान में होगा, तो आप कहेंगे कि हमने तो ये इससे रिलेटेड ये सर से हमने देखा था, चैनल पे सीखा था, और जब हमने सीखा था तो आपके प्रश्न गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, सबसे ज़रूरी। ठीक है, तो आपके 2 प्लेलिस्ट निपटानी है। इसके अलावा सबसे स्पेशल, हम आपका दर्द समझ सकते हैं कि अंतिम समय में बहुत घबराहट होती है, सबको होती है, हमको भी होती है, कॉमन है, जो पढ़ाई करता है उसको घबराहट होना लाजमी है। ठीक है, और हम आपके भाई की तरह, आपके सर की तरह आपके साथ परीक्षा तक भी हैं, परीक्षा के आगे भी हैं। ठीक है, और हमारे जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं, आप लोगों का हम आशा करते हैं कि अच्छा रिज़ल्ट हो, और हमसे जुड़े हुए जितने भी साथी हैं सभी लोग नौकरी पाएँ, और साथ में हमारा जो एक रिश्ता यहाँ पे जो बना है वो जीवन पर्यंत चलता रहे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम पे बिहार स्पेशल के नोट्स आपको दिए गए हैं, टेलीग्राम पे बिहार स्पेशल के नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, इमेज के फॉर्म में है। जैसे आप व्हाट्सएप पे खोलते हैं, आप मान लीजिए 10 लाइन का आपने किसी को मैसेज कर दिया, तो वो जैसा मैसेज दिखता है ना, कुछ वैसा ही मैसेज टाइप में, ठीक है, इमेज या मैसेज कह लीजिए, मैसेज टाइप में आपको बिहार स्पेशल के नोट्स, ठीक है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल है, जियोग्राफी के हैं, ठीक है, पॉलिटी के हैं, पॉलिटी के, ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट्स के हैं। इसके अलावा आपको NCERT का स्क्रीनशॉट दिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो आपके PIQs में पूछे गए हैं, उसके पीछे बहुत लोग परेशान होते हैं, उसका भी हम दे देंगे। ठीक है, NCERT आपने जितना पढ़ लिया, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, उसका विश्लेषण समझिए, जो फैक्ट्स बताए गए उनको ध्यान रखिए, निकल जाएंगे आप, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब आते हैं जिनका मैथ कमज़ोर है, वो क्या करे भैया। ठीक है, मैथ्स कमज़ोर है तो पहला चीज़, आपको 10th क्लास का एग्ज़ामिनेशन नहीं देना है। दूसरा चीज़, आप मैच्योर हो चुके हैं। अगर आप मैच्योर हो चुके हैं, अगर हम आपसे कोई चीज़ बोलेंगे कि हम जो है 10 है, 10 को हम 5 से डिवाइड किए, ठीक है, 10 को हम 1/5 से डिवाइड किए, आप 10th में हो सकता ना समझ पाओ, लेकिन अभी हम जब आपको बताएंगे कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो संख्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उलट जाता है, यानी यहाँ अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 5/1 हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे, है ना। तो दूसरा चीज़, मैथ के लिए घबराना नहीं है। हमने जो BPSC TRE, ठीक है, PRT का मैथ प्लेलिस्ट बनाया, जिसमें GS पार्ट सेकंड के सारे क्वेश्चंस हैं, GS पार्ट सेकंड के सारे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा 6 से 8 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम उसमें रखेंगे स्पेशली आपके लिए, ठीक है, और साथ में PRT के मैथ्स के प्रश्न उसमें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में PDF भी दे रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों को, हमारी बहुत सारी बहनों को बहुत दिक्कत होती है, हाउसवाइफ्स होती हैं, तो बहुत चैलेंजिंग होता है उनके लिए पढ़ाई करना, तो हम उतना मेहनत करके आपका 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हम 2 घंटा देते हैं, आप सोच सकते हैं, और इतनी भीषण गर्मी में हम आपके लिए पूरा जी जान से हाजिर हैं। अब आपकी बारी है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके इसको बड़ा कीजिए। ठीक है, आप ही का चैनल है और आप ही का रहेगा, इस बात का हम यहाँ पे आपको निश्चिंत कर देते हैं। ठीक है, आगे के जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे, जितने भी भाई बहन आएंगे, सबके लिए फ्री होगा।
कभी पेड नहीं किया जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, हम चाहे जिस भी लेवल पे पहुंच जाएं, आप ही का सहयोग था, आप ही का सहयोग रहेगा, आपका चैनल था, आप ही का रहेगा। ठीक है, तो पीआरटी मैथ्स का प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे बहुत ही सिंपल में प्रश्नों को समझाया गया है। ठीक है, चलिए अब अलविदा कहते हैं आपको आज के लिए, हमेशा के लिए नहीं कहेंगे कभी, आज के लिए कहते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है उस पर भरोसा कीजिए, उसमें भी और क्वेश्चंस आएंगे और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए, आपका पेपर जो है बहुत अच्छे से निकलेगा। ठीक है, कमांड करके जाइए, प्रश्नों को रटे होने चाहिए। रटे होने इन द सेंस होता है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ में रटे रहिए कि हाँ हमने ये प्रश्न किया था, तो आपका वहाँ पे संभावना नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी, हम आगे चल के आपको 1 2 3 4 5 ये जो 5 विकल्प हैं, ठीक है, इनको कैसे निपटाना है, कहाँ कन्फ्यूजन होता है, कहाँ नहीं होता है, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी आपका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, PIQs को अच्छे से करिए। और सबसे ज़रूरी, कमेंट करके अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराइए। एक कमेंट करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, कमेंट करके, ठीक है, आपको अच्छा लगे तो अच्छा करिए, बुरा लगे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक चैनल है आपके लिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक है तभी हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे बात कर पाते हैं। जब आपको कोई समस्या होती तो आप हमसे शेयर कर पाते हैं, क्योंकि हम अभ्यर्थी जीवन को हमने भी जिया है। ठीक है, और सबसे बड़ा दुख यही रहता है कि हम अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप हमसे कर सकते हैं, आप हमारा परिवार हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए और कमेंट करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और इसके अलावा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप पर्सनली हमको मैसेज कर सकते हैं या सिंपली आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको आपके टेलीग्राम अकाउंट पे मैसेज कर देंगे, वहाँ से आपको पर्सनली गाइड कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रहा हूँ, PIQs का जो GS का लिस्ट है 2000 PIQs का, वो निपटाना आपको। मैथ्स के PIQs अलग से भी बनाए गए, इसमें भी हैं, इसमें भी है, तो मैथ्स PIQs अलग से देख लीजिएगा, इसको निपटाना आपको। ठीक है, और क्वेश्चंस आएंगे। और साथ में 1 जून से 1 जून 2 जून जैसे भी रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग, क्योंकि इस बार का जो पेपर था आपका हिंदी का स्पेशली बहुत ही टेरिफाइंग था। ठीक है, हमारी खुद की हालत ख़राब हो गई थी इस पेपर में, चूँकि हमारे इंग्लिश के तो 8 में 8 सही होते हैं, तो दिक्कत नहीं था। हिंदी में, ठीक है, मतलब कम से कम मिनिमम मेरे थे 13-14 नंबर थे। हम झूठ नहीं बोलते कभी, ठीक है, सच पे ही कायम रहते हैं, और सच ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तो ये ध्यान रखिए, हिंदी में हमारे मतलब टोटल मिला के हमारे आउट ऑफ 30 13-14 सही बन रहे थे। और इसके अलावा 2-4 प्रश्न और सही हो सकते थे, लेकिन उनका आंसर ही नहीं क्लियर हो रहा था। इतने अजीब प्रश्न पूछे गए थे, पता नहीं कहाँ से, और ऐसा लग रहा था कि एक षड्यंत्र की तरह ये पेपर बनाया गया था कि मतलब बाहर ही कर देना। वो एक हिसाब से अच्छा ही हुआ कि पेपर लीक के नाम पे रद्द किया गया, वरना हिंदी का जिस तरीके से पेपर बनाया गया था, आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी का 70% योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, जिस तरीके का पेपर आया था। और ख़ासकर ऐसे हमारे भाई बहन जो इंग्लिश में कमज़ोर है, आपको इंग्लिश में भी मजबूत किया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, आपको परेशान घबरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हर प्रकार से प्रश्नों को निपटाएंगे और हर तरीके से आपको लैस करके भेजा जाएगा एग्ज़ाम के लिए। आप अपना भरोसा रखें चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। और साथ में सबसे ज़रूरी, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप सेल्फ स्टडी कर पाते हैं। हम आपको 5-5, 6-6, 10-10 घंटे की मैराथन नहीं कराते हैं बेवजह की। हमारा जो मैराथन होगा सिर्फ 1 घंटे का होगा। आप कहेंगे सर 1 घंटे में तो हम क्लास देखते थे अदर यूट्यूब चैनल्स पे, आपका 1 घंटे पे सिर्फ मैराथन होगा। आपके समय की कीमत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आपका सफल होने में सबसे ज़्यादा आपका सेल्फ स्टडी हेल्प करेगा। हम तो एक जरिया हैं बस। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।